पाएगा। या तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। एक रियल आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पूरी तरह से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप उस लाइन में आ गए कि आप खुद छुटकारा देंगे लोगों को। आप खुद, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल का सोता बहेगा। तुम बात करोगे लोग छूट जाएंगे, तुम बात करोगे लोग आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बना दूंगा। शैतान जानता है कि आप इतने स्पेशल हैं। जिस तरह 3 लोग दुनिया में स्पेशल थे, फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि जिस तरह आत्मा किसी किसी पे उतरता था, वचन में लिखा कि अंत के दिनों में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर यकीन करेंगे। जब आत्मा उतरता सैमसन के ऊपर, वो बड़े बड़े काम करता था। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलोगे, सैमसन को लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा, लोगों को लगता है कि सैमसन बड़ा बलवान पुरुष था। उसके 16-16, 18-18 इंच के डोले थे, 6 पैक ऐप थे, 6.5 फुट 7 फुट का था। ऐसा नहीं था। सैमसन एक आम पतला व्यक्ति था, लेकिन जब आत्मा उतरता था तो वो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेला हरा देता था। तो लोग कहते थे, ओए ये क्या हो रहा है? क्योंकि महिमा खुदा को मिलनी चाहिए। आज जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा अच्छा बोलता, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं पागल था जब प्रभु ने मुझे चुना। सामने नहीं देख सकता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था, इतना डिप्रेशन का मैं रोगी था। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मुझे ऊपर उतारा, तो आज मैं बदल गया हूं। तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा घराना भी बदल जाएगा जब आत्मा तुम पे उतरेगा। आज का वचन थोड़ा डीप है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 3 लोगों को स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं भेजने वाला हूं, और जब सैमसन के ऊपर आत्मा उतरता था तो सब कुछ बदल जाता था। लोग बोलते थे, ये तो वही बारीक सा लड़का नहीं है, ये तो बारीक सा आदमी नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगी? 1000 आदमी को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। चलो बोलो तलवार से मार दिया, समझ आती है कि 10 को मार दिया, 20 को मार दिया, सेना को मार दिया गधे की जबड़े की हड्डी से, एक लाठी समान एक चीज से इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, प्रोफेशनल सेना को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस पे आत्मा उतरता था और वो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आपको यह प्रिविलेज मिला कि जो आत्मा किसी किसी पे उतर सकता था, अब नए नियम के ऊपर परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा। सब तेरे दास तेरे दासियों के ऊपर, तेरे बेटे तेरे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, दर्शन देखेंगे, पूर्णिय जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। ऐसा लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपको एक स्पेशल जन बनाना चाहता है। आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, परमेश्वर आज से व्यभिचार छोड़ता हूं, आज से शराब छोड़ता हूं, आज से मैं सब चीजें छोड़कर, सब पाप छोड़कर अपना जीवन तुझे देता हूं। जिस तरह उनका जन्म डिवाइन रीति से हुआ था, आपका जन्म भी डिवाइन रीति से हो जाता है। फिर वो जो उनके पास था आपके पास भी होगा। आप अलग होंगे पूरी दुनिया से, दिखने में तो आम से होंगे, लेकिन जब आत्मा आप पे उतरेगा, लोगों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। फिर आप देखेंगे, आप अपने बिजनेस को कर रहे होंगे और आप आत्मा से भरपूर होंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि बेटा ऐसे बिजनेस नहीं करना है, इस तरह से करना है। बेटा ऐसे जॉब नहीं करनी है, इस तरह से करनी है। बेटी इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी, ये वाली सब्जेक्ट में लेनी है पढ़ाई, आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ना है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में हैं। आप भेड़ चाल करेंगे, जो दुनिया कर रही है आप कर रहे हैं। हो सकता है दुनिया जिस चीज में कामयाब हो रही हो, आप कामयाब ना हो। आज अगुवाई की कमी है इसी देश में या किसी भी देश में। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आज भी डिमांड है, चाहे आप जलंधर में हो, बटाला में हो, दिल्ली में हो। अगर आपने कुछ खास कोर्स किए हैं तो यहां भी आपको लाखों रुपए मिल सकता है। लेकिन हमने कभी पवित्र आत्मा की आवाज तो सुनी नहीं। हम तो सारा दिन अपने घरों के कामों में बिजी हैं। रात को टीवी लगना होता है, मेरे बड़े फेवरेट प्रोग्राम आने होते हैं, रात को मैच होता है जी। प्रार्थना तो मैं करता नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरी मैं लेता नहीं।
मैंने तौबा की है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने तौबा की है लेकिन मैं शराब भी पीता हूं, मैं संडे चर्च नहीं जाता, मैं ईस्टर को जाता हूं, क्रिसमस को जाता हूं। इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। सैमसन का जन्म हुआ कि तू आत्मा तेरे पे उतरा करेगा और दुश्मन तुझसे शर्मिंदा रहा करेगा। पर बाइबल कहती है उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया और दुश्मन ने उसे पकड़कर उसकी आंखों को अंधा करके एक दिन उसे खत्म कर दिया। क्योंकि जिस दुश्मन के ऊपर सैमसन को कब्जा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग से भेजा था, उसी दुश्मन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह पापों से दूर रहे, सारी परीक्षाओं से निकलकर रोजों में, फास्टिंग में, प्रार्थना में, वचन के साथ जुड़े रहकर उन्होंने शैतान के ऊपर फतह पाई। बीमारियों को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है, गरीबी को आपके ऊपर कब्जा करने